हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर पूरी घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य जो राज्य हैं वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं, उसकी पूरी घोषणा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर दी गई है। यानी कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। पूरी घोषणा के बाद से आपकी आचार संहिता लागू हो जाती है। आपको सीधे शब्दों में बता दें तो आचार संहिता का मतलब है कि अब कोई भी नई वैकेंसी सरकार के द्वारा कोई भी नई घोषणा नहीं की जा सकती, जो कि जनता को लेकर हो, जो किसी भी वर्ग को लेकर है। किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की जा सकती है। ये आचार संहिता का सीधा सीधा मतलब होता है। सब कुछ पूर्ण रूप से इलेक्शन के अंतर्गत, इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या होगा नई भर्ती का। तो आपको बता दें दोस्तों, अब आपका जो कुछ भी होगा नई वैकेंसीज को लेकर, वो सीधे सीधे आपका इलेक्शन के बाद होगा। अब सीधे सीधे आप लोग देखेगा कि कौन सरकार मैनिफेस्टो में क्या लेकर के आती है, आपको क्या वादे लेकर के आती है, क्या वैकेंसीज को लेकर बात की जाती है, कौन आपके सपोर्ट में खड़ा होता है। ये सब बातें देखने वाली होंगी। चूंकि इस बार रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है, वर्चुअल तरीके से रैलियों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद भी होने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर जो भी रैलियाँ होंगी वो आपको यूट्यूब पर या अन्य किसी सोर्सेज पर ऑनलाइन रूप में देखने को मिलेंगी। वहाँ पर अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं कमेंट्स करिएगा, और कोई कमेंट्स ऊपर आने ही मत दीजिए। आप सीधे सीधे वैकेंसीज को लेकर कमेंट्स करिए, हर जगह ट्वीट में कमेंट्स करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँच सके। और ये 17,000 जो वैकेंसी सरकार ने बताई थी, ये हट करके 97,000 हो जाए। और दूसरी बात आपको बता दें दोस्तों, अब किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है आपकी अभी वैकेंसी आने की। दूसरी बात आती है यूपी टेट एग्जाम को लेकर। तो दोस्तों आपको बता दें, अभी तक जैसी परिस्थितियां हैं, यूपी टेट एग्जाम आपका 100% होने वाला है। पूरी तैयारियां लगभग कंप्लीट हैं। आपके 12 तारीख से एडमिट कार्ड भी यूपी टेट एग्जाम के जारी हो जाएंगे। यानी कि 12 तारीख से आप सभी को एडमिट कार्ड मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। और निश्चित मानिए आपकी वैकेंसी जो है वो 2022 में ही आने की पूरी संभावना है। क्योंकि आप लोगों के पास इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने प्रदर्शन किए हैं कि सरकार को भी पता है, सरकार के अलावा सभी पार्टियों को पता है कि इनको हमें साथ लेकर ही चलना है, इनके अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मानिए इलेक्शन संपन्न होने के बाद आपकी वैकेंसी आने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो ये मत सोचकर बैठ जाइए कि वैकेंसी अब नहीं आ रही है, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। यहां पर आप लोग कमजोर हो सकते हैं। आप लोग यदि पढ़ाई बंद कर देंगे, निश्चित तौर पर आपने अभी तक जो पढ़ा है वो भी आप लोगों के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो जाएगा। दूसरी बात आपको बता दें, लेखपाल भर्ती के फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी नहीं होगी, फॉर्म फिल करके क्या करेंगे, तो फॉर्म जरूर फिल करिएगा। इसके अलावा पुलिस में भी वैकेंसी निकली है, उनके भी फॉर्म फिल करिएगा। क्योंकि जो भी फॉर्म आपके अभी फिल कराए जा रहे हैं उनके एग्जाम भी बाद में कराए जाएंगे, भले ही वो कितना भी समय लें। क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी कि सरकार को वो भर्ती करनी ही पड़ेगी। वो आपके फॉर्म फिल किए ही जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मानिए आपको हर तरफ से कहीं ना कहीं उम्मीद जगानी होगी। निगेटिव खबरों से, निगेटिव सोच से कुछ नहीं होने वाला। पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। यूपी टेट का जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग अपनी यूपी टेट की तैयारी में लगे रहिएगा। किसी भी खबर पर ध्यान मत दीजिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम और आगे बढ़ जाएगा। तो आपको बता दें, एग्ज़ाम आपका अभी इसी डेट को होगा, 23 जनवरी को ही आपका एग्जाम होने वाला है। बस आप लोग अपनी तैयारी करिए। 12 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आपको पूरी आपकी इलेक्शन डेट्स के बारे में भी पता लग गया होगा। 7 चरण में यूपी में इलेक्शन होंगे और आपके 10 मार्च को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। 10 मार्च को, यानी कि सिर्फ 2 महीने की बात है। ये मान के चलिए केवल 2 महीने की बात है। उसके बाद नई सरकार आएगी। शुरू में जब सरकार आती है तो उस पर अगर प्रेशर ज़्यादा बनाया जाता, निश्चित तौर पर वो भी शुरू में अपना फोकस बनाने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ हमने अपने वादे पूरे किए हैं, वो भी सरकार, कोई भी सरकार आएगी वो जरूर आपका नोटिफिकेशन जारी करेगी और 97,000 का ही करेगी। अगर आप लोगों के पास इच्छा शक्ति है, अगर आप लोग पॉजिटिव रूप में जैसे अभी तक आगे बढ़ते रहे, आगे भी अपने संगठन को मजबूत करके आगे बढ़ते रहेंगे। काफ़ी आपके डीएलएड के साथी लखनऊ में रजत जैसे कई लोग बहुत ही मेहनत करके लगे रहे थे। कई साथी वहाँ पर धरना देते रहे थे। वह आगे बढ़ करके सभी को एक साथ ला करके उन्होंने
इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। लेकिन ये कोई हारने की बात नहीं है, ये आप लोगों की जीत की ही बात है। आपने इतना अच्छा सपोर्ट किया, इतना अच्छा सब लोगों का सपोर्ट रहा। आप लोगों को निश्चित तौर पर पॉजिटिव वे के साथ ही आगे बढ़ना होगा। सिर्फ 2 महीने बाद एक बार फिर से आप लोग अपनी इस चीज़ को आगे रखिएगा। लेकिन मेन चीज़ वर्चुअल रैलीज में आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कमेंट बॉक्स में स्पैम करिए, इतने ज़्यादा कमेंट्स करिए कि सभी लोगों तक आपकी बात पहुंच सके और सभी लोग निश्चित तौर पर उनके दिमाग में ये हो कि हाँ, इतने सारे डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, इतने सारे वीटीसी बीएड कैंडिडेट्स हैं, हमको इनको आगे भर्ती के लिए लाना ही होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात बन सकती है और निश्चित तौर पर सबसे ऊपर सबसे बड़ा जो आपके सामने मैनिफेस्टो में पॉइंट होगा वो आपकी वैकेंसी को लेकर ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की वैकेंसीज को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रेज रहता है और दूसरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थी जो होते हैं इस पर डिपेंड रहते हैं। तो दोस्तों यही कुछ आप लोगों को अपडेट देनी थी, पूरी आपको सूचना मिल चुकी होगी। यूपी टेट एग्जाम वाले अपनी तैयारी में लगातार लगे रहिएगा, ये मत सोचिएगा एग्जाम होगा कि नहीं होगा, निश्चित तौर पर एग्जाम होगा। अन्य जो वैकेंसी जिनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं वो भी आगे बढ़ती रहेंगी। उम्मीद है एसआई वैकेंसी भी आपकी बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी और आगे जो नई वैकेंसीज हैं उनको लेकर अब कोई भी नया विगुल नहीं बजेगा, चुनाव का विगुल क्योंकि ऑलरेडी बज चुका है। अब कोई भी नई वैकेंसी नहीं आने वाली, सब कुछ इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पहुंच चुका है और वहीं से आगे की प्रक्रिया अब चलेगी और किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट देनी थी, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यूपी टेट की तैयारी की लगातार क्लासेस आपको दे रहे हैं, उन क्लासेस को देखिएगा, अपनी पूरी तैयारी करिएगा। एक बार फिर से अंतिम समय की मैराथन क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद देने वाली हैं। तो आप लोग उसी दौर में फिर से पहुंचिए और यूपी टेट को फोकस बनाते हुए सुपर टेट की सीढ़ी पर चढ़ते रहिए, क्योंकि यूपी टेट सुपर टेट दोनों में ही सिलेबस आपका वही आने वाला है। सुपर टेट में थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो यूपी टेट में जितनी आप अच्छे से फोकस कर लेंगे, जितनी अच्छी तैयारी कर लेंगे, वो आपको आगे उतनी ही ज़्यादा मदद देती दिखेगी। तो ये दोस्तों जरूर बात ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, इलेक्शन तक यदि आपसे कोई कहता है किसी भी प्रकार की इसको लेकर, इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ आपको बता दें कि जो आपके 6800 पद जोड़े गए हैं, जो 6800 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई है, क्या उस पर भी रोक लग गई? तो आपको बता दें ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके नोटिफिकेशन सब कुछ प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। तो वो भी पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी जा सकती है अगर सरकार चाहती है। अगर सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी तो निश्चित तौर पर इनको इसी माह में नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, जैसा कि पहले ही शिक्षा मंत्री कह चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या इसमें इस प्रकार का कोई कार्य करती है सरकार। बहुत ही जल्द पूरी जो उन्होंने कहा था टाइम टेबल है वो जारी होने वाला है 6800 शिक्षकों का, और उनके जो जिला आवंटन है उसकी लिस्ट भी आने वाली है। उसके बाद उनकी काउंसलिंग होगी, उनको नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार इसको लेकर कितना आगे बढ़ती है, क्या इन लोगों को लेकर सरकार कुछ भी आगे करना चाहती है, या ये भी सिर्फ इलेक्शन की वजह से उनके द्वारा किया गया कार्य था। ये सब आगे देखते रहेंगे, जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। आप लोग बस एक बात का ध्यान रखिएगा, मेन बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि तैयारी करते रहना, रुकना नहीं है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। जितनी तैयारी अभी कर रहे थे उतनी तैयारी और मन से करते रहिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत समय है। अब आप लोगों को अपना टारगेट फिक्स करना है, एक एक करके जो भी आपकी चैप्टर की बुक्स हैं, जो भी आपकी सब्जेक्ट की बुक्स हैं, उनके जो आपकी सिलेबस की बुक्स हैं उनसे पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। SCERT की बुक से, RS अग्रवाल की बुक से, ये सबसे बेस्ट आपके लिए टाइम है। इसका यूटिलाइजेशन करिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।